संकल्प भूमि चिरायु हो, संकल्प भूमि जिंदाबाद, संकल्प भूमि जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, रिपब्लिकन पक्ष जिंदाबाद, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। आई नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी समता सैनिक दल की महिला विंग से मिलाता हूँ। महिला विंग जो कि समाज में एक नया उत्साह जगाएंगी। ये हमारी समाज की महिला विंग है, इन्हें आप देख सकते हैं। ये महिला विंग जो कि समाज का निर्माण करेंगी, देश का निर्माण करेंगी। अपने परिवार को छोड़कर अगर महिलाएं इस तरीके से कार्यक्रम में आती हैं तो जाहिर है कि उनसे पता लगता है कि हमारा देश बदल रहा है और बदलती राजनीति को, बदलते वातावरण को हमें स्वीकार करना होगा। हमें जाति व्यवस्थाओं को छोड़कर एक नई व्यवस्था को कायम करना होगा, जाति विहीन व्यवस्था। आप लोग ये जो विंग है किस लिए चला रहे हैं? हम नागपुर से, दीक्षा भूमि से नागपुर से आए हैं। हम समता सैनिक दल से आए हैं, सब लोग लेके आए हैं। इसलिए आए हैं कि गुजरात ने भी थोड़ा कुछ भी समझना चाहिए कि ये क्या है। लेडीज लोग को मान सम्मान नहीं देते थे, अभी दे रहे हैं। इसीलिए सब लोगों को समझना चाहिए, गुजरात वालों को भी, कि ये नीला ड्रेस है, ये क्या है। क्या हम आए थे, हमको अच्छा लगा, या गुजरात में भी अच्छा लगा। और सब हमारा परिवार एक जैसा है, समता सैनिक दल वाला। देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि जो बहुजनों के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में तो हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जैसे हम कार्यक्रम से अलग हटके जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, हम नहीं भूल जाएंगे, हम ध्यान में रखेंगे। हम लेडीज लोग हैं, भूलने वाले नहीं है। तो मैं तो देखता हूँ कि लेडीजें जो है कहीं कोई हवन सामग्री, कोई हवन कार्यक्रम हो रहा है, कोई पूजा पाठ हो रहा है, उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगती हैं। तो क्या आप लोग हवन सामग्री छोड़कर त्याग दिया है? आपने एक पूजा पाठ को त्याग दिया है और क्या अपना रहे हैं? हमने पूजा पाठ को त्याग दिया, हम हवन नहीं करेंगे हम। क्या तो अभी आप क्या करते हैं? हाँ, हमारे ओर से ये सर आए हैं, कुंभारे सर, तो उसने हमको थोड़ा मार्गदर्शन किया इसके ऊपर। हम यही राय पर चलेंगे। मैम, बाबा साहब ने जो है हिंदू धर्म को छोड़कर एक बुद्ध को अपनाया था, और बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा है समाज को सुधारने की। तो आप लोग क्या बुद्ध को मानते हैं? हम बुद्धों को मानते हैं, पर हमको जातिवादी नहीं है, एक ही जात है, वो है मानव धर्म। तो मानव धर्म तो है, तो बुद्ध को अगर मानते हैं तो बुद्ध के जो बताई हुई 22 प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें बाबा साहब ने लिया था, 22 प्रतिज्ञाओं को आपने स्वीकार किया है क्या? हाँ, किया है ना। 22 प्रतिज्ञा को हमने स्वीकार किया, तभी हम समता सैनिक दल में शामिल हो गए। जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं। ये यंग इस पार्टी से, यानी कि यंग है इस ग्रुप में, इनसे हम बात करते हैं। आप अपना परिचय देंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम। माझं नाव धनमाला गुंडानी आहे। नागपूरला माझं राहना है। नागपुर महाराष्ट्र से हम लोग आए हैं और मैं समता सैनिक दल की सैनिक हूँ। गांव जाकर बाबा साहब के बारे में बताना। समता सैनिक दल बाबा साहब की संगठना, बाबा साहब ने तैयार किया था समता सैनिक दल। तो उस समय हजारों संख्या में जो भी कुछ होता था, कई मारपीट, कोई बाबा साहब की सभा, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिला संगठन ही सामने आती थी। और मेरा यही काम है, मैं गांव जाकर बाबा साहब का मार्गदर्शन करती हूँ, 22 प्रतिज्ञा बताती हूँ, समता सैनिक दल बताती हूँ, संगठन के बारे में बताती हूँ, और लोगों को एकत्रित लाकर वो गांव में बाबा साहब का संगठन तैयार करती हूँ। आज 23 नवंबर संकल्प दिवस है, तो इसलिए मैंने सभी अपने समता सैनिक दल को तैयार की और यहाँ मैंने लेकर आई हूँ संकल्प भूमि में कि संकल्प ये है हमारा कि मैं जितने भी संगठन है, जिस समता सैनिक दल हो या और भी जो भी संगठन है, मेरा कहना यही है, हाँ, हमें लोगों को एकत्रित लाना है। और हमारे यहाँ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो षड्यंत्र यहाँ चल रहा है, तो हमें
यहाँ फेस करना है सभी लोगों को। आज पूरा दिन हम यही रहेंगे और जो कार्यक्रम है और जो आज वहाँ बाबा साहब की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति और बौद्ध विहार का उद्घाटन करना है, उसके लिए भी हम आगे आएंगे। और जहाँ अन्य अत्याचार होता है वो हम रोकने का काम करेंगे। और अभी हम पर ऐसी स्थिति है कि यहाँ आने के बाद पता चला है यहाँ कैसा गुंडा राज है करके, तो हम सब लोगों ने तैयार रहना है कि अभी आने वाले परिस्थिति को फेस करना है। तो आप परिस्थिति को कैसे फेस कर पाएंगे? हमारे समाज के छोटे छोटे वर्ग बन गए, छोटे छोटे संघ बन गए, छोटी छोटी पार्टियां बन गई, बिखर गए। तो जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे क्या समाज से लड़ सकेंगे? नहीं, अभी तो देखिए जिन्होंने जो लोग कार्य करता है आप अपना संगठन चलाते हैं वो बस नाम के लिए है, लेकिन बाबा साहब ने तो यहाँ बाबा साहब रोए, यहाँ बैठे, यहाँ रोए और संकल्प लिया कि जो मेरे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो वो मेरे समाज के साथ नहीं होना चाहिए, वो मैं अपने समाज को सब कुछ दूंगा। और बाबा साहब ने हमें दिया है 22 प्रतिज्ञा दी, दीक्षा दी लोगों को। तब हम आज मैं बोल रही हूँ बाबा साहब की बदौलत बोल रही हूँ। जो कपड़े पहनने का अधिकार, चलने का अधिकार, जो कुछ भी मुझे अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब के कारण मिले हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि नहीं, मैं बाबा साहब के संगठन जो लोगों ने तोड़ा है तो मैं उनसे यही विनती करूंगी कि आप सब छोड़ दो। आपके पास कुछ नहीं, आपके पास श्वास है, जो भी कुछ है बाबा साहब के बदौलत खा रहे हैं, पी रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अभी वो सब छोड़ना है और छोड़ के एकदम से हमें आने वाली परिस्थिति को फेस करना है। तो जो अभी 2024 का जो चुनाव आने वाला है, हाँ। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो क्या हम सरकार बना पाएंगे? नहीं, एकजुट नहीं होंगे तो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो एकजुटता के लिए पूरे हमारे देशवासियों को क्या संदेश देंगे? किस पार्टी के लिए संदेश देंगे और कैसे मुहिम चलाएंगे? देखिए, मैं तो किसी पार्टी को वोट दो या मत दो वो नहीं बोलूँगी। मैं आपको सही नेता चुनना है और जो समाज को लेकर चले, जो देश को आगे लेकर चले, वो अपने मन से उन्हें वोट करना है। 75-76 साल हो गए, 76 साल जो है वो हम नेता चुन के ही लेके आते हैं और अच्छा सोच के जाते हैं, लेकिन हम लोग नेता चुनते हैं दूसरी पार्टियों के। तो दूसरी पार्टियों के नेता चुनते हैं, इसीलिए हमारा समाज बदलाव नहीं लेकर आ पा रहा है। तो हमें अपने नेता को क्या सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हाँ, हमें अपने नेता को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कैसा है, यूएन मसीह है ना, किसी को भी वोट दो, हम कितना भी चाहे हमारे व्यक्ति को खड़ा करके आगे करें और हम उसको संसद तक लेके जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यूएन मसीह का खेल है सब कुछ। ऐसा नहीं है, हम लोग अगर एकजुट हो जाएं तो हमारी जो आप कह रहे ईवीएम मशीन फेल है, वो ईवीएम मशीन रखी की रखी रह जाएगी। अगर किसी तरीके से हम एकजुटता का परिचय देंगे तो आप देश को क्या संदेश देंगी, जो कि 2024 में क्या सोच के वोट करें? मैं तो यही चाहूँगी कि जहाँ अगर वोट चल रहा है और जहाँ लोग मनुस्मृति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि सभी सैनिक लेकर जाओ, जहाँ ईवीएम मशीन है और दंगा हो रहा है वो सभी हम फेस करें उस परिस्थिति को। जैसा कि आपने सुना, ये समता सैनिक दल महिला विंग है, महिला विंग जो कि घर से निकल के अपने घरों को छोड़कर इस समय यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से कार्यक्रम का आयोजन देश के कोने कोने में होने चाहिए और एक दिन नहीं, इसको याद रखना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद भी हम संकल्प लें कि हम बाबा साहब के लिए उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे और एकजुटता का परिचय देंगे। ये महिला विंग के साथ, ये महिला विंग के कमांडर हैं शायद, तो मैं आपको इनके भी विचार बताने की कोशिश करूँगा। सर, अपना परिचय देंगे? मैं घनश्याम फूसे, समता सैनिक दल का संरक्षण प्रमुख हूँ और रिपब्लिकन पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग यहाँ पे संकल्प भूमि में काफ़ी संख्या में समता सैनिक दल के और रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं। विशेष तौर पे महिला जो समिति है इस टाइम पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे आई हुई है। इसलिए आ रहे हैं कि 2017 में 100 साल हुए इस संकल्प भूमि को, यानी 1917 में बाबा साहब यहाँ आए और जातिवादी लोगों ने यहाँ से उनको भगा दिया, यहाँ पे सर्विस करने नहीं दिया। यानी इतना बड़ा लिखा पढ़ा होने के बाद भी बाबा साहब के पास अन्याय अत्याचार हुआ। और ये सारी चीज़ देखते हुए ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर में
जो जातिवाद है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने हमें 100 साल के पहले जितने कुछ प्रोग्राम दिए जिससे संविधान मिला है, इस संविधान के माध्यम से हम जो कुछ कंट्री के अंदर कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो उस कंट्री साबुत है। इस कंट्री को तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये संविधान का जतन करना बहुत ज़रूरी है। और आज के तारीख में इस संकल्प भूमि पे संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं कि यहाँ से जो शुरुआत लड़ाई हुई, सही बाबा साहब की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। सही जो संकल्प उन्होंने जो किया, यदि इस भूमि के ऊपर में, इस बड़ौदा के अंदर में संकल्प भूमि पे सयाजी बाग में यदि वो संकल्प नहीं होता बाबा साहब का, तो आज अच्छे दिन हमें नहीं मिलते। जो कुछ अम्बेडकरी विचार के लोग हैं या संविधान को मानने वाले लोग हैं इस देश के अंदर में, जो जातिवादी जो नष्ट करके जो अभी अपनी शान से जी रहे हैं, तो ये इस भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम नागपुर से यहाँ पे आए हुए, हर संडे को दीक्षा भूमि पर हम लोग समता सैनिक दल की परेड लेते हैं। इस गांव-गांव से अभी ये सब समता सैनिक दल के लोग आए हैं। नागपुर जिले से है, वर्धा से है, चंद्रपुर से है, गढ़चिरौली से है, यानी महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आए हैं। तो ये हम मानवंदन लेने के लिए आते हैं। हमारा एक सोच है कि जो बाबा साहब ने संगठन दिया हुआ है, इसको मजबूती करना आज ज़रूरत है। जो बाबा साहब ने संगठन पहले दिया था 1927 में समता सैनिक दल, उसके बाद हमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मिली, जिसको अपन अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष बोलते हैं। ये अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष बहुत बड़े पैमाने में चलता था, दूसरे नंबर का पक्ष कहला जाता था, जिसके उस जमाने में 11 खासदार थे और 50 के ऊपर में आमदार थे। आज हमारे चले गए हैं और आज जातिवाद को साथ देने वाले हमारे ही कुछ लोग उनके साथ में है। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। तो आने वाले दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जो जड़मूल वाला बाबा साहब ने जो दिया हुआ संगठन है, उसको यदि मजबूत करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ऐसी स्थिति रही तो हम किसी के नहीं रहेंगे। और आने वाले दिन में अपन जो दिख रहा है कंट्री के अंदर में, वो देश के अंदर में भयानक है, भयानक चित्र है। 2024 में जिस ढंग से बोलते हैं लोग, अब जैसा आपने हमारे महिला भगिनी धनमाला गोंडाने को पूछा है कि भाई आने वाले 24 के बाद में क्या, 2024 के बाद में सही ढंग से वोटिंग हमारा होना ही चाहिए। हम राजनीतिक दृष्टिकोण से सारी बात नहीं कर रहे, बस सामाजिक दृष्टिकोण से आज बहुत ज़रूरत है। अम्बेडकरी विचार को जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है और हमें भी जिंदा रहना है। तो वोटिंग ऐसे लोगों को जो जातिवाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं जाना चाहिए। हमारा मतदान जो है सही, अभी वो वहाँ से जैसे जो मेनुवादी विचार जो कर रहे हैं, आरएसएस वाले जो विचार यहाँ पे ज़्यादा तौर पे फैलाए जाते हैं, आरएसएस संगठन देश का भला नहीं कर सकता है। हम नागपुर वाले हैं तो हमको हेडक्वार्टर है वहाँ पे और वहाँ दीक्षा भूमि पे, तो हमने देखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि सही ढंग से मतदान हो और 2024 का इलेक्शन जो है अपनी जनता ने चुनकर देना चाहिए लोगों को, अपने स्वयं स्फूर्ति से। जो अच्छी पार्टियां हैं चलो के उनके साथ में रहना चाहिए। सर 2024 के लिए देश को क्या संदेश देंगे? 2024 के लिए देश को हम वही संदेश देते हैं कि सभी संस्थाएं एकजुट होकर ये जो मनुवादी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ हम लड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनका छोड़ने वाले नहीं है। बाबा साहब ने ऐसा बोला था, सभी मैंने संस्था एक दिया, लेकिन सब जब एक नहीं होंगे तब तक देश में हम जुटवाद से लड़ते रहेंगे। एक होंगे तब हम उनके सामने लड़ पाएंगे। जय भीम साथियों।